हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का थिंकर्स 24x7 चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बेसिक सेल स्ट्रक्चर समझा दिया था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को डिफरेंट करके समझाया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो आज मैं आपको सेल की साइज और शेप के बारे में बताऊंगी कि सेल की साइज और शेप एक जैसी नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है, उनके फंक्शंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि हमारे टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल कंप्लीट हो गया है, डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट हो गया, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया, मॉडर्न सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया, साइज एंड शेप ऑफ सेल आज कंप्लीट करा देंगे। फिर आपको टाइप ऑफ सेल पढ़ाएंगे, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ बेसिक मैं आपको बता दूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हम 1 बाय 1 हर टॉपिक को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे और आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर एक बहुत अच्छे से रेडी करा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहाँ हम बात करेंगे, इसको सही कर देते हैं। तो हम यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो यानी इमेज बताऊंगी। एनसीईआरटी बच्चों, आपको पता ही होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराते हुए चल रही हूँ। आपका एनसीईआरटी की कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। आपकी एग्ज़ाम में जो कुछ भी आएगा मैं आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ, इमेज जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, देखो आप इस कुछ इमेज को ध्यान से देखिए और मेरी बातों को, इस इमेज को ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एकदम कान लगा के। कॉपी और पेन तो रख दीजिए साइड, और जो मैं आपको बोल रही हूँ वो एकदम पेशेंसली सुनिए। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सेल की साइज एंड शेप की बात कर रहे हैं। तो जो सेल है हमारी, वो सेल की क्या है कि अलग अलग शेप में होगी और अलग अलग साइज में होगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेल की साइज भी अलग होती है, शेप भी अलग होती है। अलग अलग सेल की अलग अलग साइज, अलग अलग शेप होती है। कोई भी सेल फिक्स नहीं होती कि भाई स्क्वायर ही है या फिर राउंड ही है। हर सेल, कोई सेल राउंड है तो कोई सेल क्या है, स्क्वायर है। तो मतलब साइज और शेप फिक्स नहीं होती। वो किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा जी? फंक्शन पर डिपेंड करती है। यदि स्पेशली हम यहाँ पे किसकी बात करें? शेप की बात करें। किसकी? शेप की। तो जैसे हम आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी देखो, जब हम सामने से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी? आरबीसी को जब हम सामने से देखेंगे बेटा जी, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? आरबीसी को हम जब सामने से देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? गोल। कैसी? गोल, यानी राउंड शेप। ठीक है, और जब आरबीसी को हम साइड से देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? वाई कॉनकेव। कैसी? ऐसी, बाई कॉनकेव। राउंड का शेप सरफेस एरिया कम होता है और बाई कॉनकेव का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। आरबीसी का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा हीमोग्लोबिन तो ज़्यादा O2 और CO2 का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होगा? जिसमें ज़्यादा O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होगा। तो क्या बताया मैंने? आरबीसी की शेप कैसी होती है? राउंड या बाइकॉनकेव। जब उसको सामने से देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देगी?
यहाँ जब राउंड दिखाई देगी, जब साइड से देखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा आरबीसी का सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा आएगी तो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ईजिली तरीके से होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं WBC की, किसकी बात करते हैं, WBC। अब WBC क्या काम आती है, खाने के लिए। अब खाएगी मतलब किससे खाएगी, खाना खाएगी, खाना खाने के लिए किसका यूज करेगी, स्यूडोपोडिया का। अब स्यूडोपोडिया किसके लिए यूज होता है, खाने के लिए होता है, नहीं फेगोसाइट का यूज करेगी यानी स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किसके लिए, खाने के लिए यूज होता है। अब खाने के लिए यूज होता है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, अमीबा की जैसी। कैसी हो जाएगी बेटा जी, इसकी शेप अमीबा जैसी, यानी कि अमीबा कृति। और ये किसका, इम्यून सिस्टम का, हमारे किस लिए होती है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। क्या होती है बेटा जी, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल होती है। किसकी होती है, इम्यून सिस्टम की सेल होती है। अब जैसे हम बात करें कि किसकी बात करें हम, कॉलमनर सेल की, यानी कि स्तंभाकार सेल की बात करिए। कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है, पिलर लाइक सेल होती है। ये हमारे इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं जो हमारे किस में मदद करेंगे, डाइजेशन में मदद करेंगे। अब जैसे कि नर्व सेल की बात करें हम, नर्व सेल क्या है, नर्व सेल ब्रांच्ड होती है, लंबी होती है, यानी शाखित होती है, लंबी होती है। अब ये जितनी ज़्यादा ब्रांच्ड होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी, ये क्या है, ब्रांचेज है। इसके अंदर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी, वो क्या है, मैसेज उतनी ही आसानी से हमारी बॉडी को देगी। जितनी ज़्यादा ब्रांच, जितनी ज़्यादा लंबी, उतनी ज़्यादा संदेश हमारी बॉडी को प्रोवाइड, उतनी जल्दी संदेश क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। अब जैसे बात करते हैं हम किसकी, एक वाहिना दीर्घीकृत की। अब ये क्या है, हमारे वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। अब जैसे हम बात करें मध्यवर्ती कोशिकाओं की, ये कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है। और कैसी होती है, गोल होती है, मीजोफिल होती है। ठीक है। अब ये हमने किसकी बात कर ली, शेप की। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, साइज की। तो साइज के लिए हम चलते हैं, तो आप अब कॉपी और पेन उठा लीजिए और साइज लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में शेप एंड साइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम साइज की। चलते हैं यहाँ पे, किसकी, साइज की। अब हम बात करें साइज की, तो साइज सेल की जो साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सेल तो किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शन पर। जो सेल की साइज है वो क्या क्या होगी, वेरी होगी, अलग अलग होगी। अब जैसे हम बात करें सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल, आपको किसी को पता है तो कमेंट में बताइए, और मैं तो आपको बता ही रही हूँ। कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। इसकी साइज क्या होती है, 0.3। इसकी साइज क्या होती है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। एक चीज याद रखना, लेंथ, इसको मैंने आपको लेंथ में बताया है, डायमीटर में बताया है। ये क्यों बता रही हूँ, इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। तो आप सबसे पहले अभी ध्यान रखिए, अभी के लिए सिर्फ कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। अब हम बैक्टीरिया सेल की बात करें, बैक्टीरिया सेल की बात करें तो बैक्टीरिया सेल की लेंथ कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। और किसमें, ऑन एन एवरेज। अब किसकी बात करेंगे, लार्जेस्ट सेल। पेन चेंज कर लेते हैं, मजा आता है और क्या है पेन चेंज करने में। किसकी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट सेल।
लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच सेल। कौन सी? ऑस्ट्रिच सेल या एग, ठीक है। और आरबीसी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और आरबीसी की साइज कौन सी होती है? आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर होती है। और ये ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? राउंड। और साइड से देखने पर कैसी दिखाई देती है? बाइकॉनकेव, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ऊपर लेंथ वाली सारी और नीचे ये किसकी है? डायामीटर। ये ऊपर तो कौन सी हो गई? सारी की सारी लेंथ वाली, और नीचे ये एक डायामीटर। तो आप जरूर याद रखना आरबीसी की साइज किस में होती है? डायामीटर में होती है। और क्योंकि सर्कुलर होती है ये, सर्कुलर को हम लेंथ में माप नहीं सकते हैं, डायमीटर में ही हम इसकी साइज को माप सकते हैं। तो आपकी साइज कंप्लीट करा दी और शेप कंप्लीट करा दी कि शेप इनकी डिफरेंट कैसे होती है। आरबीसी की शेप क्या होती है? सर्कुलर या फिर बाइकॉनकेव होती है। और किसकी? डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? अमीबा जैसी, ठीक है। और कॉलमनर सेल की साइज शेप कैसी होती है? पिलर लाइक शेप होती है। नर्व सेल की ब्रांच्ड होती है, लंबी होती है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको शेप और साइज कंप्लीट करा दिया। आपको ये शेप की क्या है? कुछ भी फोटो भी दे सकता है, फोटो देख के क्या पूछ सकता है? शेप पूछ सकता है, साइज पूछ सकता है। तो आप इस फोटो को भी ध्यान में रखिए और इनके डेटाज भी ध्यान में रखिए। तो हम आगे चलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग बातें करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर क्या होता है, हम थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? झिल्ली एब्सेंट होती है। मतलब एक ऐसी झिल्लीवत संरचना, एक ऐसी झिल्ली युक्त, मतलब सघन संरचना बोल सकते हैं। सघन संरचना जो क्या होती है? झिल्ली लेस होती है। मतलब उसके चारों तरफ क्या होती है? झिल्ली एब्सेंट होती है, यानी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो उसे हम क्या न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। जिस केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली एब्सेंट होती है उसको हम न्यूक्लियस ना बोलकर न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या? 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है बेटा जी? 70S राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड सेल कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती है? प्रिमिटिव टाइप की, यानी कि पुरानी सेल्स होती है, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं ये। और इसके अंदर क्या होता है? मेनली 3 पॉइंट आपको याद रखते हैं, बाकी की तो हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन 3 पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। कैसी सेल होती है ये? प्रिमिटिव सेल। सेकंड क्या है? नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस।
जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका, कि 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन सी क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे आगे। इसके एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये पेन तो मजा नहीं आ रहा, दूसरा लेते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, और बीजीए, और ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्मा। कौन कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। ये आप एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डायरेक्ट पूछता है एग्जांपल कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है या यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, तो आप याद रखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा किसका एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल की शेप एंड साइज क्या होती है, वेरिएबल होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। मैंने आपको भी बताया था कि सभी सेल्स की साइज एंड शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल की साइज और शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि शेप एंड साइज क्या होती है, वेरिएबल होती है। शेप और साइज क्या होती है, शेप एंड साइज वेरी करती है, यानी कि वेरिएबल होती है। अब इसकी हम 4 बेसिक शेप्स के बारे में बात करें। बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स होती है, कौन कौन सी होती है वो जानेंगे हम। आगे बढ़ा देते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं 4 बेसिक शेप्स। ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हम पहले क्या बनाएंगे, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा जी, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कौन से बैक्टीरिया होता है, बैसिलस। कौन सी सेल होती है, बैसिलस। कैसी होती है, रोड लाइक। यहाँ पे लिख लीजिए, रोड लाइक सेल। क्या नाम दिया इसको, बैसिलस। हम बात करें राउंड राउंड शेप, एक सेल होती है, एक बैक्टीरिया होता है राउंड राउंड। ठीक है, राउंड लाइक शेप होती है इसकी। इसको क्या नाम दिया, कोकस। ठीक है, एक होती है कोमा लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, कोमा लाइक। इसको क्या नाम दिया, विब्रियो। एक कैसी होती है, स्पाइरल।
इसको क्या नाम दिया? स्पाइरिलम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पढ़े। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स? बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोटिक सेल के, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। इसकी शेप एंड साइज क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। अलग अलग सेल की अलग अलग साइज होगी, अलग अलग शेप होगी, मतलब वेरी करती है, यानी कि साइज एंड शेप वेरिएबल होती है। 4 बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा हमने बैक्टीरिया की। कौन कौन सी होती है? बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से? बैसिलस, कोकस, विब्रो और स्पाइरिलम। जो बैसिलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? रोड लाइक सेल होती है, और कोकस की राउंड लाइक होती है, यानी गोल गोल होते हैं, और विब्रियो की कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पाइरिलम की स्पाइरल होती है। ठीक है, हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या, इसकी सेल एनवलप पढ़ेंगे। सेल एनवलप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? ग्लाइकोकैलिक्स आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल बॉल होती है। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। एनवलप वगैरह सारी चीजें एक टू जेड सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। बस आप पेशेंसली हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।